चली सरकार नैया ले चल बरली बार। Hello? Oh yeah, I'm coming just 15 to 20 minutes. Okay, no problem. ओ ना वाले भैया। जी बाबूजी, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे यमुना पार करना है, कितना लोगे? यमुना पार जाना है? यमुना पार जाने के लिए तो 100 रुपये लगेंगे बाबूजी। क्या 100 रुपए? तुम लोग राधा कृष्णा जपते हो और आने वाले ग्राहकों को ठगते हो। नहीं बाबूजी, यह तो हमारे श्री राधा गोविंद जी की नगरी है। यहाँ झूठ और लूट का क्या काम। हम तो आपको यमुना पार करने के बिल्कुल सही रुपये बताए हैं। देखो, मैं पढ़ा लिखा तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला, समझे? मैं तुम्हें 50 रुपए ही दूंगा, चलना है तो बोलो। 50 रुपये ठीक है बाबूजी, मैं आपको 50 रुपये में यमुना पार करा दूंगा, क्योंकि आप सुबह के पहले ग्राहक जो है। आइए हमारी नाव में बैठिए। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना आवे काम रे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग वृंदावन में राधा कृष्णा जपते हो और बस नाव चलाते हो, कुछ आता है कि नहीं तुम्हें? मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हो? देखो बाबूजी, हम तो ठहरे गंवार लोग, अनपढ़ लोग। हमें तो पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता है। हम तो सिर्फ गौ सेवा करते हैं और नौका चलाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। राधा रानी की और भगवान कृष्ण की बड़ी असीम कृपा है बाबूजी। सच्ची मतलब कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा चलो, तुम्हारी कम से कम नाव के बारे में कुछ पूछता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाव कैसे चलती है? मतलब नदी पार कैसे करती है? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने बाबूजी? ये हमारी नाव है। अगर हम इसे उस पार लेके जाना चाहेंगे तो ये उस पार जाएगी, और अगर हमें उसे उस पार लेके जाएंगे तो उस पार जाएगी। ये कोई बिगड़ी घोड़ी थोड़े है ना जो दह दह करके भागेगी। अरे बुद्धू, मैं उसका पीछे का साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूँ, वो पता है? ये क्या भला है बाबूजी? अरे चलो मैं ही बताता हूँ। बहुत पहले एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जब लकड़ी के नाव पे मोटर और चप्पू को रख कर पानी को काटा जाता है तो पानी और नाव और पानी का भार बराबर होने के कारण नाव तुम्हारी आगे बढ़ती है। कुछ समझ में आया? तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम अपने सिर्फ छोटे से वृंदावन में राधा कृष्णा जप के अपना पूरी जिंदगी का 25% बर्बाद कर दिया। सच में कुछ नहीं पता। अच्छा चलो कुछ और ट्राई करते, कुछ और पूछते हैं तुमसे। अच्छा ये बताओ कि बारिश कैसे होती है? बारिश जानते हो? ये बता दो। बाबूजी, हमें तो नहीं पता कि बारिश कैसे होती है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि वृंदावन में हमारे भगवान कृष्ण और हमारी राधा रानी के इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अरे तो तुम्हें ये भी नहीं पता है इसके पीछे का कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं? चलो फिर ये भी मैं ही बताता हूँ। देखो, जब सूर्य की किरणें जब पानी पे गिरती हैं तो उनसे बनता है भाप, और भाप से बनता है बादल, और वही बादल बारिश बन के बरसती है। कुछ समझे? तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। तुम लोगों ने सिर्फ यहीं पर रह के नाव चला के राधा कृष्णा करके जिंदगी का 25 नहीं 50% बर्बाद कर दिया। क्या ही बोलूं, कुछ नहीं समझे। अच्छा चलो कुछ और ट्राई करते हैं तुम्हारे से। इतना तो पता होगा कि तुम लोगों को 9 ग्रह क्या होते हैं। ग्रहों के बारे में तो पता होगा, वो बता दो। नवग्रह? हाँ, हमें तो सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में पता है बाबूजी, और वो है हमारे श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी का अनुग्रह बाबूजी, उनका अनुग्रह। अरे मैं सच में घूम फिर के वही। चलो मैं ही बताता हूँ। ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु। इन्हें ग्रह कहते हैं। अरे ये बिजली क्यों कड़क रही है भाई? तुम्हारा नाव हिल रही, क्या हो रहा है? तूफान क्यों आ रहा है? हो क्या रहा है? ये क्या अपराध कर दिया बाबूजी आपने? ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं?
मतलब? मैं तो अनपढ़, मैं तो गवार, मुझे क्या पता कि बिजली क्यों कड़क रही है। आप अपने विज्ञान से पूछो कि बिजली क्यों कड़क रही है। क्या बोल रहे हो भाई? खैर वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको तैरना आता है? नहीं नहीं भाई, मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता। अरे सच में तैरना नहीं आता है मुझे। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो, मुझे बचाए रखो, तुम्हारी नाव डगमगा रही है। सिर्फ कोट पहनने से और हेडफोन लगाने से ना तो यह यमुना पार होगी और ना ही यह भौतिक भवसागर पार होगा, लेकिन हमारे राधा रानी और हमारे भगवान कृष्ण की कृपा से यह यमुना नदी भी पार होगी और यह भौतिक भवसागर भी पार होगा। मैंने तो बाबूजी अपने जीवन का 75% बर्बाद करके भी अपने जीवन का 100% बचाया है बाबूजी, लेकिन आपने तो अपने जीवन का 100% बचा कर भी पूरा गवा दिया बाबूजी। अरे क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। अभी राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा से हमें तो तैरना आता है, तो हम तो चले यमुना पार। जय राधे। मुझे बचा लो, अरे बचाओ। Okay. कैसा लगा आपका ड्रामा? So, what did you learn from the drama? Any two of you can raise your hand and you can say. Okay. क्या सीखने को मिला ड्रामा से? Yes. Any two of you? Anyone? Yes. Can speak. हरे कृष्ण प्रभु। सो कैसे ताली मार दिया सबने? ड्रामा समझ में नहीं और क्लास कैसे बोलना पड़ेगा ना? सो मेरे को जो समझ में आया कि ये जो मटेरियल नॉलेज हम लोग इकट्ठा करके बहुत अक्लमंद समझते हैं खुद को, लेकिन वो अल्टीमेटली जब एग्जाम मतलब जब रियल वर्ल्ड का एग्जाम्स आता है तब वो मटेरियल नॉलेज से काम नहीं होता है, तब एक्सपीरियंस मैटर्स एंड दैट टाइम कृष्णा कैन आल्सो हेल्प अस एंड दैट इज वन एंड सेकंड पॉइंट इज ओके। Anybody else want to say anything? What they understood? Yes. All engineers, huh? कुछ समझ में नहीं आया? Yes. Engineering students. Okay. Life and death situations, your material knowledge may not help you. Okay. So main thing is that what message you wanted to give from it is that you can study nicely, you can become very good successful person. There is no wrong in that. Okay. But ultimately, material knowledge cannot help you. You also need some spiritual knowledge as well. Yes. Okay. So now we call the drama participants. Can come here. You can clap and applaud. He is Rahul from NSCC 4th year, mechanical department, and he is Vivek from 1st year AIML department. So, प्रचार परिव्राजक महाराज की I request Malam Prabhu, you can give introduction from her.